अयोध्या में एक बार फिर दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार अयोध्या 24 लाख दीपों की रोशनी से जगमगा उठी है। सरयू की नदी के तट पर राम की पैड़ी में यह दीपोत्सव 7वीं बार आयोजित हो रहा है। सरयू नदी विश्व के एकमात्र सबसे बड़े दीप और आस्था के अद्भुत दृश्य का साक्षी बन रहा है। दीपों की बढ़ती संख्या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हर साल नया कीर्तिमान बना रहा है। आज के एक्सप्लेनर में हम अयोध्या में हो रहे भव्य दीपोत्सव की भव्य कार्यक्रम को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या रोशनी से नहा उठी है। ऐसी सजावट हुई है कि मानो देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। चमचमाती सड़कें, एक रंग में रंगे भवन और आकर्षक लाइटिंग के साथ राम कथा आधारित 15 तोरण द्वार और कई स्वागत द्वार अयोध्या की शोभा बढ़ा रहे हैं। दीपोत्सव में 21 लाख दीप केवल राम की पैड़ी पर जलाने की तैयारी है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी साबित होने वाला है। इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए 3,60,000 दिए अतिरिक्त भी जलाए जाएंगे ताकि दीप माला अनवरत रहे। शनिवार की शाम होते ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा, पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। भगवान श्री राम पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से अयोध्या पधारेंगे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी वशिष्ठ की भूमिका में श्री राम का राज तिलक करेंगे। इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए राम कथा पार्क में करीब 5,000 अतिथि भी मौजूद रहेंगे। इस बार सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी 20 मिनट तक होगी। अगर रामनगरी के निवासियों के उल्लास की बात करें तो लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में उन्होंने उसी तर्ज पर अपने घरों को सजाया है, जैसा कि त्रेता युग में सजावट की गई थी। घरों और दुकानों की दरों दीवारों पर राम कथा और शुभता के प्रतीकों को चित्रित किया गया है। पूरी अयोध्या में 30 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का अयोध्या इसके लिए आतुर हो उठी है। शाम होते ही जैसे ही रामलला के दरबार में पहला दीप जलेगा, पूरी अयोध्या जगमग हो जाएगी। राम कथा पार्क में प्रवेश मार्ग पर आते ही रामायण युग का एहसास होगा आपको। राम कथा के विभिन्न प्रसंगों से सुसज्जित 15 तोरण द्वार आकर्षण बढ़ा रहे हैं। राम कथा पार्क में राज दरबार की थीम पर भव्य मंच सजाया गया है। इसी मंच पर राज्याभिषेक समारोह का आयोजन होगा। पार्क में जगह जगह राजमहल जैसे दृश्य निर्मित किए गए हैं। दरअसल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, तब से उन्होंने हर साल अधिकतम संख्या में दीपों को जलाने के लिए एक रिकॉर्ड सेट कर दिया था। अयोध्या विश्व भर में इकलौता ऐसा शहर है जहां इतनी संख्या में दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को जनवरी में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले का पूर्वाभ्यास बताया है। इस बार दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों के भी आने की पूरी संभावना है। अब अगर श्री रामलला की बात करें तो आज के दिन रामलला को खास पोशाक पहनाई जाएगी। श्री रामलला को नीले रंग की रेशमी पोशाक पहनाई जाएगी। साथ ही सोने की मुकुट को भी धारण कराया जाएगा। अन्य आभूषणों से उनका श्रृंगार भी होगा। राम मंदिर के उद्घाटन की बेला में हो रहे इस दीपोत्सव को अद्भुत रूप देने के लिए अयोध्या का भव्य श्रृंगार किया गया है। अंत में आपको अयोध्या की सुंदरता को बयां करती रामचरितमानस की इस चौपाई के साथ छोड़े जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या चरितार्थ हो रही है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी।